सीट है और घाटिया से भी जो है वो टिकट सतीश और मालवीय यहाँ को मिला है। पर विवेक आपको रोकेंगे दिल्ली विधानसभा में। इस वक्त केजरीवाल बोल रहे हैं, सीधे दिल्ली विधानसभा का रुख करते हैं। क्या कहा जाएंगे। मैं देख रहा था एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो मणिपुर का रहने वाला, उसका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। वो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त होता था, अंध भक्त होता था। उसका पिछला ट्विटर अकाउंट उठा के देखो, उसने मोदी जी के लिए अंध भक्ति में पिछले कई सालों से खूब ट्वीट किए हुए हैं। वो रो रहा था उस वीडियो में, और रोते हुए कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी, मैंने नहीं सोचा था कि आप हमें इस तरह से धोखा देंगे। मैंने नहीं सोचा था कि आप हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे, आप हमें हमारे हाल पे इस तरह से छोड़ देंगे। ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये अकेला प्रधानमंत्री आज जो पिछले 9 साल में 50 बार नॉर्थ ईस्ट गया था। अध्यक्ष महोदया, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे खुशी के मौके पे तो रोज आए, लेकिन जिस दिन मुसीबत हो उस दिन मुंह मोड़ ले। तो आदमी तो असली दोस्त तो वही होता है ना जो मुसीबत में काम आता है। असली साथी वो थोड़ी होता है जो कि शादी ब्याह में। तो जब हमारे घर में मुसीबत आई, जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई, जब मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा था, तब आपको सुध नहीं आई। तब आप अपने कमरे के अंदर कुंडी मार के बैठ गए। पूरा देश इस टाइम स्तब्ध है और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री ना कुछ कर रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है, ये पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय। और ये पहली बार नहीं है। पिछले 9 साल के अंदर जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई, जब जब इस देश के अंदर कोई आपदा आई, ये प्रधानमंत्री चुप हो गए, अपने कमरे में जाके अंदर कुंडी मार के बैठ गए। ये प्रधानमंत्री मैदान छोड़ के भाग गए। ये प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, लोग चिल्लाते रहे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को याद है, जंतर मंतर के ऊपर हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर के ऊपर बैठी थी। उनके आरोप थे कि उनके साथ कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ छेड़खानी किया और उनके साथ गलत हरकतें की है। यही महिला पहलवान जब मेडल जीत के आई थी ओलंपिक के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे। और वो वीडियो भी देखा मैंने जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों को कहा, बेटा तुम मेरी बेटियों के समान हो, कल को कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाना। जब उन महिला पहलवानों ने कहा कि हमारे साथ पिताजी, हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमारे साथ बदसलूकी हो गई, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। कम से कम इतना तो कह देते। प्रधानमंत्री जी अगर इतना ही कह देते कि बेटा चिंता ना करो, मैं हूं, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दिलवाऊंगा, कम से कम लोगों को संतुष्टि तो मिल जाती कि प्रधानमंत्री है। मणिपुर के केस में कम से कम इतना ही कह देते, मणिपुर के लोगों को एक अपील, शांति की अपील ही कर देते प्रधानमंत्री कि मैं मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करता हूं कि कृपया हिंसा मत कीजिए। शांति की अपील तक नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री, कमरे में कुंडी मार के बैठ जाते। जब ये महिला पहलवान थी, महिला पहलवानों को एक अपील कर देते, वो तो बेचारी केवल प्रधानमंत्री से 2 शब्द सुनने के लिए बेताब थी। अगर वो कह देते कि बेटा चिंता ना करो, जिसने भी तुम्हारे साथ गड़बड़ किया मैं उनको बख्शूंगा नहीं। उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन बिचारी महिला पहलवानों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री हैं। जब चाइना पिछले 9 साल से चाइना हमें आंख दिखा रहा है, जब देखो चाइना हमें आंख दिखा रहा है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह बंद है। प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकलता इस प्रधानमंत्री के मुंह से। मेरे को याद है अक्टूबर 2019 में चाइना के राष्ट्रपति इंडिया आए और इंडिया के अंदर तमिलनाडु में महाबलेश्वर में दोनों हाथ में हाथ मिला के चाइना के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री हाथ में हाथ मिला के महाबलीपुरम के मंदिर में घूम रहे थे, उसके फोटो खींचे।
और यहां से आगे रुक करेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इमरान खान पर संगीन आरोप लगे हैं। इमरान खान की पत्नी का सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। इमरान के घर में छोटे बच्चों के शोषण का दावा किया जा रहा है। तो इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर संगीन आरोप यहाँ पे लगे हैं। इमरान खान की पत्नी का सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है और साथ में जानकारी ये मिल रही है कि इमरान के घर में छोटे बच्चों के शोषण किए जा रहे थे। ये दावे अब किए जा रहे हैं। तो इमरान खान की मुश्किलें पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही है और इन सब के बीच इमरान खान पर अब संगीन आरोप यहाँ पे लगे हैं। इमरान की पत्नी का सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है और जानकारी है कि इमरान के घर के अंदर ये सब काम हो रहा था। छोटे छोटे बच्चों के शोषण हो रहे थे, इस बात के दावे हो रहे हैं। तो इमरान खान को लेकर एक और बड़ा खुलासा और चौंकाने वाला ये खुलासा हुआ है क्योंकि उन पर ये तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। संगीन आरोप है ये। उनकी पत्नी का सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर इस तरीके से बदसलूकी हो रही थी, उनका शोषण हो रहा था। तो पाकिस्तान से ये बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आई है। पड़ोसी मुल्क में लगातार हालात तो खराब थे ही, इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। इससे पहले तस्वीर सामने आई उनकी गिरफ्तारी के दौरान, लेकिन अब इमरान खान पर शोषण के आरोप लग रहे हैं। और इस बीच खबर मुंबई से, जहां दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। गुस्से में एक शख्स ने